सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये फजल रहमान पहले सुने क्या कह रहा है और इसी पे फिर बात भी करेंगे। हमारे साथ होंगे सर महमूद जी। मैं उस जज को कहना चाहता हूं, मैं उस अदालत को कहना चाहता हूं कि अपना ये फैसला वापस चाहो, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह तुम्हें अपना फैसला चाहो। नदी हमारे साथ जिस तरह मैंने बताया सर महमूद है जर्मनी से। सर, ये अदालत को धमकियां दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरह चीफ जस्टिस से मैंने फैसला करवाया था उसी तरह करवाऊंगा फजल रहमान। तो फिर अदालत ने, मेरा ख्याल, उनका तो कोई काम ही नहीं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको कि फजल रहमान चोर दरवाजे छुप के गया था उसकी अदालत में, फायलसा की अदालत में, और वहां बैठ के फैसला लिखवाया गया था, जबकि दूसरी साइड पे ना मुद्दई था, ना वकील था, ना कोई किसी यहाँ पे कोई नुमाइंदगी थी। और वो एक तरफा फैसला, फिर उसको उन्होंने बड़ा, इस्लाम का बहुत बड़ा कारनामा और बहुत बड़ी शानदार फतह उन्होंने तस्वर की थी। एग्जैक्टली तो वो ये शिकस्त थी कि वो इस तबलीग से पाबंदी लगवाने गया था, जिस फजल रहमान की बात कर रहे हैं, कि उस केस में वो तबलीग से पाबंदी लगवाने गया था कि शायद हम दलील से मुकाबला नहीं कर सकते या हमारे पास मुकाबले की गुंजाइश नहीं है। वो तो अगर उसको समझा जाए तो वो तो उसकी बदतरीन शिकस्त थी जिसपे वो उसको फतह की शादी में जा रहे थे। दूसरी बात, जहां तक अब तक आपने की बात की इसकी, अब ये मौलवियों का वतीरा है कि मौलवी अदालतों में जाते हैं। मैंने कहा वो 150-200 बंदा लेके खड़े होते हैं। इस तरह वकला की तरबियत भी उन्होंने इस तरह की हुई है कि वो खड़े होते हैं, हगामा राय करते हैं, जजिस को अरमान बना के, प्रेशराइज करवा के। मैंने खुद देखा हुआ है कि जब मुमताज काजी को सजा हुई थी तो उससे अदालत को उन्होंने शीशे में तोड़ दिए, सबको कर दिया था। देखिए, अदालतें खमोश बैठी होती हैं, तो इन अदालत का नोटिस जारी नहीं होता है। हुकूमत जो है, इदारे वो चूंकि सब मिले होते हैं, उन सबके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा होता है। वरना ये है कि अदालत में अगर ऊषा को भला बोले तो उसके बाद वो भी जेल जा सकता है। और लेकिन ये सारा एक वहाँ का सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर फजल रहमान वाले एक माफिया बनी हुई, इस माफिया ने इस तरह का फायदा उठाना होता है और वही चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं लब्बैक वाले किस तरह गली महलों के अंदर खड़े होकर सरदार को एजाज शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, अदालत के खिलाफ बोल रहे हैं, लाहौर के वकला बोल रहे हैं। लतीफ खोसा जैसे आदमी, क्योंकि इन लोगों का मसला ये होता है कि ये लोग, इनकी रोजी रोटी होती है इस तरह की। जब किसी पे इल्जाम लग जाता है तो उससे ये, जहाँ 2-2.5 लाख रुपए फीस होती थी तो 60-70 लाख रुपए फीस दी जाती है, उस बंदे का घर बार बिक जाता है। तो ये इनका रोजी रोटी है सारी। बेसिक ये एक इकानमी बन चुकी है तोहिद रसालत की, और वो उसके सारे जो है वो उसमें बेनिफिशरीज है उसके। सर, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जज साहब को धमकियां दी जा रही हैं। अभी तो उन्होंने कोई फैसला दिया भी नहीं है। कोई फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको, इन्होंने क्वेश्चन बनाया कि ये जो बातें हमारे सामने आई हैं, इनको जो है वो इनको चेक किया जाए और फैक्ट जो है फाइंडिंग की जाए। अभी तार अशरफी की मैं आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हमें, सरखरू किया। मुझे नहीं पता कि सरखरू तुम्हें कैसे किया होगा कि तुम्हारा वहां पे तुम्हें नंगा किया जाता रहा, तुम्हारी बातें होती रही हैं, तुम्हारे भाई की, वो जो इसका भाई है हसन माविया, जिसको आपको याद होगा कि वो जज साहब ने उसकी बदतमीजी की वजह से मजबूर होके जज साहब ने उसको रोस्टर छोड़ने की, और बड़ी छोड़े थे, उसने रोस्टर छोड़ने का हुक्म दिया था और बड़े तोहिन इस तरीके से वहां से उसने छोड़ा भी था। गलती ये थी उसकी कि वो अदालत के अंदर जब देखें, जब आपका वकील आपके पास हो तो आपके बोलने का आपके पास हक नहीं होता है। एमन के कत्ल केस में हो, आप इंतहा मजलूम हो, क्यों ना मजलूम क्यों ना हो, अगर आप बात करें जज आपको रोक देता है कि आपका वकील खड़ा उसको बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये बूथा उठाए खड़े उस पर रोस्टर पे चले जाते हैं, तो जज साहब ने उसको रिमूव भी करवाया। आर तार सभी कहता है कि अब सरखरू हो गया। मुझे पता सरखरू कहां से हो गया। 400-450 बच्चे जो है पाकिस्तान के, जो इन्हीं फिरकों के हैं, इन्हीं मसालक के हैं, इन्हीं के घरानों के, इन्हीं के महल्ले गली महलों के हैं, वो 400-450 बच्चे जेलों में बैठे हुए हैं। और ये जो है वो इस्लाम की फतह, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी इस्लाम की तजरीन क्या होगी, इससे बड़ा इस्लाम पे हमला क्या होगा कि इस्लाम के नाम पे मासूम बच्चों को उन्होंने जेलों में रखा हुआ है और उस पर सारे इकट्ठे हो गए। आपको याद होगा राव रहीम ने एक बहुत अच्छा पहले इंटरव्यू में कहा था कि मेरे साथ जो है वो फजल रहमान भी मेरे साथ जो है वो ऑन बोर्ड है, इत्साम ज़ेर भी है, मुफ्ती मुनीब रहमान भी है, साद रिजवी भी है। उसने नाम लेके, इनके चारों पांचों के उसके नाम लेके उसने कहा था कि ये सारे जो ऑन बोर्ड हैं और जो कुछ हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, इन्हीं के साथ मिलकर हो रहा है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि अब जिस तरह वहाँ पे जज साहब के खिलाफ मुकम्मल प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उसके बाद कैसे का फैसला आप देखते हैं? कमीशन भी बना दिया जाए, कमीशन को भी डराया धमकाया जाएगा और ये 400 बच्चे जो हैं,
इनके ख्याल में ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास इत्तला जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं वहाँ पे कि हमने तो किया ही कुछ नहीं, उन्हें मज़हब का भी पता नहीं, उन्हें कोई ऐसी चीज़ का ही पता नहीं। तो इनका प्रोग्राम है कि वो 400 को लटका दो। देखिए 400 लटके, वो आपने जो किसी उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, वो बाहर निकलेगी, अगर वो बरी भी हो जाए ना, तो उनके साथ माशरे का एक ऐसा रवैया उनके साथ कि वो माशरे के अंदर सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे। अब जो 4 साल इतना अर्सा जेल में रहे, उसके माली हालात वो कमजोर होते हैं, मुल्क से भाग नहीं सकता है, तो वो आप समझ लें कि वो उनको सजा मौत जो है वो उनके लिए आसानी होगी। जिस जिंदगी से वो गुजर रहे हैं वो जिंदगी उनकी ज्यादा मुश्किल है। उनके घर वालों की, बहुत सारे लोग, उनके माँ बाप जो है घर छोड़ के चले जाते हैं। एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि मौलवी किसी पे इल्जाम लगाए और मौलवी 10 मिनट के अंदर उस घर को आग लगा देता है, और मौलवी उठे, बड़े बड़े फर्रेबाज मौलवी उठा के कह रहे होते हैं जो इंसाफ नहीं मिलता तो हमने घर को आग लगाई है। जबकि इनकी तरफ जब बात आए, तो किसी पे फैक्ट फाइंडिंग की बात आए, तो फौरन इनको लगा 42 पेशी हुई है, 42 दिन तक ये बोलते रहे, और ये आए बाएं शायद रोज वकील बदली किया, रोज कुछ किया, रोज कुछ किया। जहां तक तल्लक के इदारे कमजोर है, इंतजामिया कमजोर है, हुकूमत कमजोर है। मैं एक लफ्ज कहने में मुझे कोई शायद मुश्किल नहीं होगी कि इसके सबके आशीर्वाद है। यही जो जिनके नाम राव रहीम ने दिए थे, ये आप क्या देखते हैं, ये उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस जब GHQ में, तो क्या अगली सफों में बैठे हुए नजर नहीं आते आपको? ये सारे बैठे हुए नजर आते हैं। एक एक से बड़ा नसरबाज बैठा हुआ है, वो जो शोफ शोफ करता है, जिसको वो खतीब, वो तो शायद कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं है। वो कपड़े देखा, पहनावा देख ले उसका। लेकिन बहरहाल उन लोगों को उलमा मशाइख में बुलाया जाता है। तो कमीशन से बस इतनी बात जो सामने आ चुकी है सरदार एजाज साहब की अदालत के अंदर, फूड फॉर थॉट मेरे आपके लिए, संजीदा हल्कों के लिए, कि जो ये समझ सकते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर मजहब के लिए क्या, मजहब के नाम पे क्या हो रहा है, वो समझ जाए। उनके सामने सब आया हो चुका है। बाकी कमीशन ऐसे बनेगा जिस तरह वो फाइल सर बनाया था। अगर कमीशन ने रिपोर्ट दे दी कि वो जी जो लबैक के पीछे तो उसका शहबाज शरीफ का हाथ था, फिर उसके बाद वो जो बड़के मारता था और HRCP के इजलास में, होम कमीशन इजलास में और असेंबली में आइन लेके गया था, वो मुझे बताया कि वो किस आइन के तहत उसने फजलुर रहमान को अलाउ किया था और एक तरफा बुला के उसने किया था। वो अदालत का मुंह काला करके गया और अदालत को उस जगह में डाल के गया जहाँ अदालत सारी जिंदगी निकल सकती है। उसके बाद आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट जो जो हल्की फुल्की कहीं मजम्मत करती थी, जहाँ किसी को अमेर की एक नजर आती थी, किरण नजर आती थी, वो भी खत्म हो गई है। तो वहां के इदारे ही अकबाल हो चुके हैं। आपको याद होगा कि वो ज़हीर शाह नाम है इनका लबैक वालों का, जिसने उसके कत्ल की कहा था, 2 करोड़ रुपए नाम लिखा था फैजल साहब, वो क्या वो गिरफ्तार हुआ? दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अभी चंद दिन पहले बारिश के पानी में एक बूढ़े ने वो नाजीब अल्फाज बात की है, तो फौरी तौर पर गिरफ्तार भी है, और फिर उसका वो पाकिस्तान में एक टेररिस्ट पाल होती है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन ये जो जस्टिस एजाज साहब बड़ा अच्छा जज है, बड़ा सुलझा हुआ जज है, बड़ा बेहतर जज है। जिस तरह बड़े दबरान तरीके से उस केस को सुना है, और फिर भी उसने कोई फैसला नहीं किया। मैंने कहा कि होता ये है कि जब आपके सामने क्लियर हो जाए, तो फौरी तौर पे पुलिस के लिए, जो साबित हो जाए पुलिस के लिए बना वहां मौजूद था इस केस के कत्ल जो बचे हुए, तो वो फौरन को FIR करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि सारे मिले हुए हैं, तो आपको कमीशन पे तो इतनी बड़ी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये है कि मुल्क के अंदर मजहब के नाम पे एक नया कहानी शुरू हो गया, नया शुरू होगा। लेकिन बहरहाल एक बात जो है वो कंफर्म बात है कि पाकिस्तान में मजहब के हालात जहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ से फिर ये दूसरा तरीका, एक तरीका कार बचता है कि जो दूसरे मुखालिफ नजरियात की या जो मजम्मत करने वाले, वो सारी उम्र के लिए खत्म हो जाए और वो यरमाल हो जाए, जिसको जिस मौलवी को मर्जी आए। अभी आप देख लें कि किस तरह ये मुहर्रम के गुजरा है। अभी किसी मौलवी का नाम लेना तौहीन रसालत हो गई, किसी मौलवी के आइटम का नाम लेना तौहीन रसालत हो गई है। और जिस तरह उन्होंने एक दूसरे पर्चे करवाए हैं, तो उस तरह का आप देख लें कि लगता ही है कि अगर वो दूसरा जो मजम्मत करने वाला तबका था वो अगर खत्म हो गया, तो फिर एक तरफा हो जाएगा। तो जरूर तो इस चीज की है कि अगर मुल्क के अंदर इस बदमाशी को, इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम पे लगी हुई आग को कंट्रोल करना है, तो इदारों को दाखिल करनी पड़ेगी। लेकिन बाजार लगता नहीं है कि इदारे करेंगे, क्योंकि सबकी रोजी रोटी इसी में है। सबको मालूम भी है कि जुल्म हो रहा है। क्या मुझे आपको 5000 किलोमीटर दूर बैठे हुए मालूम है कि मजहब के नाम पे 400 बच्चे बंद हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उनकी फैमिली तबाह हो चुकी है, उनके माँ बाप जो है वो बड़े बदहाल हो चुके हैं। क्या उन इदारों को मालूम नहीं है? लेकिन चूंकि वहां उन सबकी रोजी रोटी है। और देखें 21वीं सदी में आपने जिस दुनिया जब चांद पे जा रही है, मरीख पे पहुंच चुकी है, चांद पे पहुंच चुकी है, नई सियारे जो है वो तलाश की जा रहे हैं, तो हमारे मुल्क में देख लें कि वहाँ मजहब के नाम पे लोगों को घरों को जलाया जा रहा है। क्रिमिनल जो हिस्ट्री जो हमारे पास आती है, उसमें कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले अगर कोई जुर्म करता था, उसके घर को आग लगा दी जाती थी। तो आज देख लें पाकिस्तान के अंदर, आप वजीरिस्तान में देख लें, एजेंसी में देख लें, वहाँ लोगों का आप घरों को आग लगाई जाती है।
और शहरों के अंदर देख रहे किसी पे अगर मौलवी इल्जाम लगाएं, उसके घर भेज जाते हैं, कारोबारी जाते हैं। तो ये कौम अभी 5-6 हज़ार पीछे इस दुनिया की तरक्की से पीछे है। तो बस फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहेगा। काश ये कौम इस दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहती, और कम अज कम अपने लोगों के लिए, किसी या दूसरे के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए कुछ करती। लेकिन देख रहे हैं आज जैसे फजलुर रहमान सामने आ गया, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कम उम्र बच्चियों की शादी की बात आई है, उसमें फजलुर रहमान बोला। पिछले साल जो है थर्ड जो जेंट्स होती है उनकी बात आई, उनके आइडेंटिफिकेशन की बात आई। इनके मामलात ही यही हैं। आज जब फजलुर रहमान के अपने, जब आपको याद होगा कि फजलुर रहमान भले हमेशा तालीम पे जब तनकीद करते हैं तो लॉर्ड मिकाले की तनकीद करते हैं कि जो उसने हमारे तालीमी निज़ाम को दुआ किया था। अभी फजलुर रहमान के जब दरसों की रजिस्ट्रेशन की बात आई है तो उसने मदरसे जो वो तालीमी इदारों ने नहीं, वो लॉर्ड मिकाले के जो संत रजिस्टर्ड थे वहां अपने मदरसों को रजिस्टर करवाया, तो रजिस्टर करवाया। तो इनके ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी सोच कुछ है, फिक्र कुछ है, इनकी वारदात मजहब है, और ये मजहब के नाम पे करते हैं। कल आपने एक दिलचस्प पाकिस्तान के अंदर देखा होगा, पिंडी के अंदर एक ताजी खोकर नाम का एक डॉन होता था जिसका शायद बेवाओं की जमीनों पे कब्जे, उसके बाद उसे सोसाइटियों पे हुकूमत की रीत को जारी करता था। उसका बेटा है फर्रक खोकर नाम है उसका, और वो भी डॉन है। जिसमें अभी पाकिस्तान के अंदर सीसीटी ने कुछ हमारे सामने आ रही है, तो वो उससे वो खौफजदा होके, तो फजलुर रहमान उसके घर पे जा रहा था, दोनों मिलकर बातें क्या कर रहे थे कि हज़रत उमर का रुज़ाना उन्हें बहाल करना है। वो भाई तुम बजो के लिखते रहे, वो जमीन गश्ते था तो बैठ के दोनों हज़रत उमर का रुज़ाना करोगे, दुनिया देख रही कर क्या रही है। अच्छा, नहीं मुझे हंसी आ जाती है ऐसी नदानी पे इनकी। अच्छा, कल एक और बड़ा मैं देख रहा था सेनेट में जी, एक बिल पास हुआ कि औरतों को जो लोग नंगा करके उनकी वीडियो बनाते हैं या जो भी, उनको सजाए मौत का कानून जो है ख़त्म किया जाए, उम्र कैद में ले आएंगे। इसे देखते हैं आपके जराइम कम होंगे, मेरा तो ख्याल और इजाफा होगा। पहले कौन सा डरी हुई है उन लोगों से? देखें, ये पाकिस्तान के अंदर असेंबली में अंदर बैठे हुए डेरे, ये जो बच्चियों को नंगा किया जाता है, आपको याद होगा कि ये इस तरह के जितने वाकयात हैं, अगर अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम उस बात डिटेल में जान सकेंगे। जितने मामलात हों उनके पीछे जागीरदार होते हैं, जमींदार होते हैं, वडेरे होते हैं, या उनके टाउट पीछे होते हैं। तो चूंकि असेंबली में नुमाइंदगी उन्हीं की है तो उन्हीं की बात की जा रही है। अब कहा गया कि अगर इस तरह कोई वारदात होती है, किसी और को नंगा करके नाचा कराया जाता है तो सजा मौत को खत्म कर दी जाए। सजा मौत, ये बात ठीक है कि एक टेक्निकल बड़े अरसे से बहस चल रही है। उसने वज़ीर कानून ने बात भी की कि यूरोप में सजा मौत नहीं है, लेकिन यूरोप में अंदर इदारे अकर करते हैं, यूरोप के अंदर हुकूमतें करती हैं। यूरोप के अंदर जो है हर बंदा, एक बच्ची जो है, मैं और आप देखते हैं, कोई दूर की बात नहीं है, मैं और आप देखते हैं रात को अगर 1 बजे भी रात जंगल में से कोई बच्ची गुजर के उसे कुछ भी पहना हुआ हो तो किसी को जरूरत नहीं होती उस बच्ची की तरफ उठा के देख सके। किसी वीरान इलाके से वो जा रही हो तो किसी जगह पे अक्सर, लेकिन आपने देखा पाकिस्तान में मोटरवे से उतार के ये 3 से 4 वाकयात हो चुके हैं। या 10 माह की बच्ची के साथ भी वहां पे रेप के केसेस है। 10 माह की बच्ची तो एक गोश्त का लोथड़ा होती है। लेकिन बहरहाल जिस बात से अभी एक 2.5 साल की बच्ची के साथ वो उजला वाला मामला था चारसादा में, और वो मुलजम बरी हो गया है। मैंने एक और केस देखा था जिसमें 10 माह की बच्ची के साथ हुआ था, और वो करने के बाद वो बच्ची जब उसका हालत खराब होगी तो वो छुरी से काट के उसे शापर में डाल के तो वो कचरे में फेंकाया था। इस तरह के जब माशरे के अंदर रहते हो आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी जहाँ बैठी हुई है उन्हीं का हो रहा है। और वैसे भी अगर क्या अदालतें कर रही है, अदालतें हमारी जितनी बड़ी अदालतें हैं जहाँ मजहबी मामलात आ जाए, सियासी मामलात आ जाए, तो आप यकीन करें हमारी जजेस जो है तनख्वाह वो सिर्फ केस सुनने के लेते हैं। फैसला कोई और लिखता है, फैसला किसी और की मर्जी से लिखा जाता है और उसके बाद वो अनाउंस किया जाता है। तो सारा सिस्टम यरमाल है। इस सिस्टम को यरमाल करवाने में पिछले 10 से 15 साल के अंदर जो मज़ामत के अंदर वो मज़ामत खत्म हो गई है, अब बिल्कुल यकतरफा हो चुका है। सर, फैसला लिखवाया जाता है, फैसले करवाए जाते हैं, तो ये 295 298 सी, ये भी तो सबको होता है कि ये फैसले लिखवाए जा रहे थे, क्यों नहीं ये कवानीन खत्म करते यहाँ से? नहीं, मैंने कहा वो रोजी रोटी है कि मैंने पहले कहा कि 21वीं सदी में जब आप इस तरह के कवानीन को लेकर चलेंगे, दुनिया जान में कवानीन जो है वो इंसानी हुकूक की बात है। देखिए वहां तो इसकी तो आज तक डेफिनेशन ही कोई नहीं है तौहीन रिसालत की, तौहीन मजहब की। एक कहता है नबी पाक नूर है, दूसरा कहता है बशर है, और नूर वाले के सामने बशर वाले ने तौहीन कर दी, बशर वाले के सामने नूर वाले ने तौहीन कर दी। तो इस तरह के मामलात है वहां पे। अब मैंने कहा अभी इस बार में आपने देखा है कि किसी ने अगर कोई देग पकाई है तो उसमें पर्चा हो गया, कोई चावल लेके जा रहा है उसमें भी पर्चा हो गया। और अभी आपने देखा था वो उन दिनों पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो SHO साहब घर के बड़े मसरूफ जिंदगी से वक्त निकाल के वो पूछने जा रहे हैं किसी के घर गोश्त तो नहीं आया है। तो जब इस तरह के मामला हो जाए और कौन इस तरह गिर जाए, आज एक किसी ने मुझे भेजा था कि जी नींबू कहीं बिक रहे हैं, नींबू लेमन किसी मंडी में बिक रहे हैं,
तो उनका भी फतवा आया हुआ है कि ये एमजीओ के लेमन है। तो इस तरह के जब माशरे के अंदर चलेंगे, ये शिया के लेमन है, ये सुन्नी का है, ये वाबी का है, ये देवबंदी का है, मुल्क का IMF के कर्जे पे चले, वो अमेरिका के इशारों पे चले, दूसरे के इशारों पे चले, वहाँ एतराज नहीं है। तो इस तरह का जब माशरा जब हो जाए तो आपके अंदर जो है, अभी जो आप पहले बात कर रहे थे, जिस तरह की अब बकवास किया जा रहा है वो जस्टिस एजाज इसहाक के खिलाफ, क्या आप समझते किसी महजब मुल्क के अंदर क्या अदलिया को आप इसका तनकीद कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं? और बातें नहीं, केस पे भी नहीं, आपने उसको उसको कत्ल की धमकी दे जा रहे हैं, उसको जो है वो कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ ये होगा। आपको याद होगा जब आसिया बीवी वाला फैसला हुआ था, तो उसके बाद वो एक गुजरात का था एक मौलवी पीर, उसने जो लबैक का सरकर्दा पहले रावी था, उसने तो चीफ जस्टिस को कत्ल की बात की थी और कहा गया था कि हमारे लोग मौजूद हैं तो तुम्हें फौज के अंदर भी जनरल को मार दिया जाए। तो ये सारी चीजें आने के बावजूद फौज यहाँ पे फौज की अपनी को बात आए तो वो बोलती है, वरना अगर आवाम जाए की बात हो तो बाहर में जाए, उनका वो देख ले उनके मामलात या और तरह के। और मैंने कहा कि इन्हीं मौलवियों को, जिस मौलवी ने आग लगाई हुई है, इन्हीं मौलवियों को GHQ में बुला के इनके कहा जाता है कि सभी नजरियाती इस्लाम पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के हिफाजत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि नजरियाती सरहदों के अगर ये हिफाजत कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को खोखला कौन कर रहा है, उसकी जड़ें कौन काट रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आवाम की जिंदगी अजलियन कौन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर सदका ज़कात खैरात खाने के अलावा इन मौलवियों का पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में किरदार क्या है? बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये हालात हैं कि अदालतों को धमकियां दी जाती हैं और नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला है जी, नाम कितना प्यारा है। और इंसाफ का वहाँ पे जनाजा निकला हुआ है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये फजल रहमान ने इस जज को भी शायद अब डरा धमका के क्या इसे लेना चाहता है, जिस तरह पहले केस जो हुए हैं फजल रहमान ने जो इससे पहले चीफ जस्टिस से उसी तरह काम लिया था। देखते हैं क्या बनता है जी। फायज ईसा की बात कर रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।